आइए जानते हैं राजस्थान के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही भजन लाल सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। उड़ाइश प्लस रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 11 तक छात्रों के नामांकन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते एक साल में करीब 5,63,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, जिससे कुल नामांकन घटकर लगभग 83 लाख रह गया। डुप्लीकेट और फर्जी नामांकन हटाने तथा डेटा सफाई के कारण वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार ने 30 जून तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जबकि निजी स्कूलों की ओर छात्रों का रुझान बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने आज से आभा आईडी कार्ड बनाने का विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 18 लाख नए आभा आईडी कार्ड तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के लाभार्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। आभा आईडी से मरीज का मेडिकल इतिहास मोबाइल पर उपलब्ध होगा, जिससे इलाज में आसानी और पारदर्शिता बढ़ेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने केंद्र की नई विकसित भारत जी राम जी एक्ट को ग्रामीण रोजगार के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। यह कानून मनरेगा की कमियों को दूर करेगा, जिसमें साप्ताहिक मजदूरी भुगतान अनिवार्य, देरी पर स्वतः मुआवजा, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जीआईएस आधारित निगरानी और बेहतर प्रशासनिक ढांचा शामिल है। इससे ग्रामीण मजदूरों को समयबद्ध भुगतान और टिकाऊ आजीविका मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इसमें गर्भवती महिलाओं की पोषण किट, उज्ज्वला योजना सब्सिडी, लाखपति दीदी कार्यक्रम और अन्य लाभ शामिल हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, बिचौलियों का खात्मा होगा और महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए 22 जनवरी तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत विशेष वर्ग के यात्रियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य आमजन, खासकर जरूरतमंदों को परिवहन सुविधा में राहत देना है। मुफ्त यात्रा से यात्रियों का आर्थिक बोझ कम होगा और रोडवेज सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। पात्र यात्रियों से योजना की शर्तें जानने की अपील की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत अहम फैसला लिया है। योजना के अनुसार सरकारी स्कूलों से 10वीं पास मेधावी छात्राओं को 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 1,15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से प्रदान होगी। योजना का लाभ 10वीं में न्यूनतम 75% अंक या जिला स्तर पर टॉप रैंक प्राप्त छात्राओं को मिलेगा। इससे बेटियों की उच्च शिक्षा को मजबूती मिलेगी। राजस्थान सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल भुगतान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पिछले 2 वर्षों से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले किसानों पर अब 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला बिजली कंपनियों के बढ़ते घाटे को कम करने और लंबित बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने किसानों से समय पर बिल जमा करने की अपील की है। तय समय में भुगतान नहीं करने पर जुर्माने के साथ बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा सकती है। राजस्थान में सरपंच चुनाव फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकता है। चुनाव की आहट के साथ ही गांव-गांव में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संभावित प्रत्याशी और उनके समर्थक बैठकों, जनसंपर्क अभियानों और चुनावी रणनीतियों में जुट गए हैं।
ग्रामीण इलाकों में उत्साह का माहौल है, वहीं कई क्षेत्रों में टिकट बंटवारे और संभावित गठबंधनों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जा रहा है। कटी घाटी के पास करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाला यह पार्क वन विभाग द्वारा संचालित होगा। पार्क में बब्बर शेर के साथ दक्षिण अफ्रीकी जिराफ, चीता, टाइगर, गोरिल्ला, हिप्पो समेत 150 से अधिक प्रजातियों के जानवर रखे जाएंगे। इसके शुरू होने पर हर साल करीब 25 लाख पर्यटकों के आने की संभावना है, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। 22, 23 और 24 जनवरी को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मावठ की बारिश होने की संभावना जताई गई है। जोधपुर, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्से प्रभावित रहेंगे। 22 से 23 जनवरी को मेघ गर्जन और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 23 से 24 जनवरी को उत्तरी और पूर्वी जिलों में भी असर दिखेगा। मौसम विभाग ने किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सख्ती करते हुए 20 लाख से अधिक लाभार्थियों की पेंशन रोक दी है। विभाग के अनुसार जांच में कई लाभार्थी अपात्र पाए गए, जिनमें मृत व्यक्तियों के नाम, आय सीमा से अधिक कमाई करने वाले और सत्यापन न कराने वाले शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम फर्जीवाड़ा रोककर वास्तविक पात्रों को लाभ देने के लिए उठाया गया है। वहीं विपक्ष ने फैसले को संवेदनहीन बताया है। पेंशन धारकों में रोष है, हालांकि सत्यापन के बाद पेंशन बहाल की जा सकती है। राजस्थान सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। हालांकि छात्रवृत्ति का लाभ लेने से पहले 10 जरूरी नियम जानना बेहद आवश्यक है। पात्रता में आय सीमा, नियमित अध्ययन, पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना, सही दस्तावेज, समय पर आवेदन और आधार जनाधार लिंक अनिवार्य हैं। गलत जानकारी या नियमों की अनदेखी से आवेदन निरस्त हो सकता है। इसलिए छात्रवृत्ति आवेदन से पहले सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है, ताकि बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सके। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अब बिना लिंकिंग के पेंशन, राशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। विभाग के अनुसार यह कदम फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने और पात्र लोगों को समय पर लाभ देने के लिए उठाया गया है। सरकार ने नागरिकों से जल्द आधार वोटर कार्ड लिंक कराने की अपील की है, अन्यथा योजनाओं का लाभ रोका जा सकता है। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए रीको ने मेगा प्लान तैयार किया है। राज्य से गुजरने वाले 900 किलोमीटर से अधिक नए हाईवे और एक्सप्रेसवे जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, अमृतसर जामनगर कॉरिडोर और जयपुर पचपदरा मार्ग के किनारे नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इसके लिए रीको ने जिलाधिकारियों को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से बड़े निवेश आएंगे, लॉजिस्टिक्स बेहतर होगी और रोजगार के हजारों नए अवसर सृजित होंगे, जिससे उद्योग और व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 23 जनवरी 2026 को मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की पहल के तहत 3 लाख से अधिक बेटियों को खुशियों की सवारी योजना के अंतर्गत साइकिल या अन्य प्रोत्साहन उपहार वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं की स्कूल उपस्थिति और शिक्षा को बढ़ावा देना है। मेगा पीटीएम में अभिभावक शिक्षकों से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति पर चर्चा करेंगे, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सशक्त संदेश भी दिया जाएगा। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए भजनलाल शर्मा ने बालोतरा जिले में राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करने का बड़ा फैसला लिया है। यह पेट्रो जोन पचपदरा रिफाइनरी के निकट स्थापित किया जाएगा, जहां पेट्रोकेमिकल्स से 6000 से अधिक उत्पादों का निर्माण संभव होगा। यह हब गुजरात को टक्कर देने की क्षमता रखेगा। परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़े निवेश आएंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
रीको द्वारा भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत देने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित विभागों को लंबित भर्तियों की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। RSMSSB, RPSSC सहित अन्य भर्ती एजेंसियों को जल्द नए विज्ञापन जारी करने, परीक्षाओं की तिथियां तय करने और दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल बनाने को कहा गया है। इस पहल से हजारों पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार के इस कदम से राज्य के युवाओं में नई उम्मीद जगी है और रोजगार को लेकर सकारात्मक माहौल बना है। राजस्थान के किसानों ने अफीम की फसल की सुरक्षा के लिए अनोखा और स्मार्ट जुगाड़ अपनाया है। काला सोना कही जाने वाली इस फसल की चोरी और नुकसान से बचाव के लिए किसान खेतों में सोलर पैनल से चलने वाले CCTV कैमरे और सेंसर लगा रहे हैं। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्रों में किसान मोबाइल से घर बैठे लाइव निगरानी कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर स्पीकर के जरिए चेतावनी भी दी जाती है। इससे फसल सुरक्षित हो रही है और रखवाली आसान बन गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने BSSC एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार अवसर दिया है। वर्ष 2026 में 1000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इस भर्ती से कृषि क्षेत्र से जुड़े युवाओं को सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा। पद विभिन्न विभागों में होंगे, जिससे कृषि विकास को भी मजबूती मिलेगी। जल्द ही आधिकारिक विज्ञापन जारी होने की संभावना है। इच्छुक अभ्यर्थियों को योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी के लिए RSSB की वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। राजस्थान में 2025 के दौरान कीमती धातुओं ने निवेश के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते एक साल में सोने ने करीब 70 से 80% तक का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि चांदी ने 160 से 170% तक की जबरदस्त बढ़त दर्ज की। इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर सेक्टर में बढ़ती इंडस्ट्रियल मांग के साथ सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने की लोकप्रियता से कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। विशेषज्ञों के अनुसार 2026 में भी तेजी की संभावना है, हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। राजस्थान सरकार ने विधवा महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति माह कर दी है। यह पेंशन राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से विधवा बहनों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन मिलेगा। योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष आयु की पात्र महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए आय सीमा के अंतर्गत होना और आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य किया गया है। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 1550 से अधिक चिकित्सकों को बड़ी राहत दी है। चिकित्सा विभाग ने प्रमोशन और सीनियरिटी के आधार पर मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट सहित 1550 से ज्यादा डॉक्टरों को उच्च पदों पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला लंबे समय से लंबित प्रमोशन मामलों के निस्तारण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। पदोन्नति के बाद चिकित्सक वरिष्ठ स्केल, चीफ मेडिकल ऑफिसर या स्पेशलिस्ट ग्रेड में कार्य करेंगे। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर प्रबंधन होगा और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा। जयपुर मेट्रो में सुरक्षा को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। यात्रियों का आरोप है कि कई स्टेशनों पर मेटल डिटेक्टर की बीप आवाज बहुत कमजोर है या सुनाई ही नहीं देती, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। कुछ स्थानों पर हैंडहेल्ड और वॉक थ्रू डिटेक्टर खराब पड़े हैं या मेंटेनेंस के अभाव में काम नहीं कर रहे। मेट्रो की सुरक्षा संभाल रही राजस्थान पुलिस पर भी सवाल उठे हैं। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जांच शुरू करने की बात कही है, लेकिन यात्रियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है और तत्काल सुधार की मांग की जा रही है। राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग ने उद्यान योजना के तहत ग्रामीण सरकारी स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और मजबूत किया है। इसके लिए विशेष निगरानी दलों का गठन किया गया है, जो स्कूलों में आपूर्ति, स्टॉक प्रबंधन, वितरण और उपयोग की नियमित जांच करेंगे। विभाग का मानना है कि इससे मासिक धर्म स्वच्छता सुनिश्चित होगी और बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। इस पहल से ड्रॉप आउट दर घटेगी और पारदर्शिता व समयबद्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।
राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड में सुधार को आसान बनाने के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब नागरिक घर बैठे नाम जोड़ने या हटाने, पता बदलने, स्पेलिंग सुधार और परिवार सदस्यों की जानकारी अपडेट कर सकेंगे। यह सुविधा फूड राजस्थान, गोविन और ई मित्र के माध्यम से उपलब्ध है। इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण और परिवार विवरण जरूरी होंगे। पूरी प्रक्रिया डिजिटल, तेज और पारदर्शी बनाई गई है। सरकार का उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना और पात्र लाभार्थियों को समय पर राशन उपलब्ध कराना है। राजस्थान सरकार ने जनधन खातों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करने पर जोर दिया है। डीबीटी प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इस उद्देश्य से ग्रामीण इलाकों में गांव कस्बों स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में जनधन खाता खोलने, आधार वोटर लिंकिंग, विभिन्न योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया समझाई जा रही है। सरकार का मानना है कि इस पहल से लाखों ग्रामीण परिवार सीधे लाभान्वित होंगे और योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन 1 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 17 जनवरी 2026 को 21, 22, 23 और 24 जनवरी को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के हॉल टिकट जारी किए हैं। 28 और 29 जनवरी की परीक्षा के एडमिट कार्ड बाद में जारी होंगे। परीक्षा 21 से 29 जनवरी तक आयोजित होगी। उम्मीदवार jeimain.nta.nic.in पर एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य है। पुष्कर में विदेशी पर्यटकों से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान पुलिस ने 3 फर्जी टूरिस्ट गाइडों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये आरोपी ब्रिटिश, अमेरिकी और यूरोपीय महिलाओं को निशाना बनाकर फर्जी गाइड आईडी दिखाते थे और घुमाने के बहाने छेड़छाड़ करते थे। पुष्कर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की है। पर्यटन विभाग ने ऐसे फर्जी गाइडों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्वच्छता और हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने नया कदम उठाया है। अब प्रत्येक कक्षा में एक हाइजीन मॉनिटर नियुक्त किया जाएगा। यह छात्र या छात्रा कक्षा की सफाई, हैंड वॉश, शौचालय के सही उपयोग और पीने के पानी की व्यवस्था पर नजर रखेगा। हाइजीन मॉनिटर की जिम्मेदारी 6 महीने के लिए होगी। इसके बाद नया चयन किया जाएगा। शिक्षा विभाग का उद्देश्य बच्चों में स्वच्छता की आदत विकसित करना और स्वच्छ भारत अभियान को मजबूती देना है। प्रधानाचार्य पूरे कार्य की निगरानी करेंगे। राजस्थान की कृषि मंडियों में सरसों और गेहूं के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। कई प्रमुख मंडियों में सरसों का औसत भाव 6100 से 6400 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं का 6000 से 63000 रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बीजों की बढ़ती मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर कारोबार और बाजार में स्टॉक की कमी के कारण कीमतों में तेजी आई है। इससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। वहीं आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में प्याज के दाम आसमान छू गए हैं। मंडियों और खुदरा बाजारों में प्याज का औसत भाव 170 से 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में उत्पादन घटने, बारिश से फसल नुकसान और स्टॉक की कमी के कारण कीमतों में तेजी आई है। हालात को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आयात बढ़ाने और बफर स्टॉक जारी करने का फैसला लिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फरवरी-मार्च तक दाम घटकर 80 से 100 रुपए प्रति किलो हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर राजस्थान के एक हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा किया है। आरोपी पर जयपुर में हत्या की साजिश रचने, एक्सटॉर्शन और अवैध हथियार रखने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने क्रैकडाउन अभियान के तहत उसे दिल्ली में उसके छिपने के ठिकाने से पकड़ा। इस मामले में राजस्थान पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। गिरफ्तारी को गैंग के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। रीट 2026 परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बार परीक्षा का पेपर आरएस लेवल के अनुसार तैयार किया जाएगा, जिससे प्रश्नों का स्तर पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होगा।
नकल और गड़बड़ी रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे, जैमर, बायोमेट्रिक जांच और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती होगी। परीक्षा संचालन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों का निष्पक्ष चयन करना है। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग के बाद एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी हनुमानगढ़ बीकानेर सीमा के पास नशे की खेप ले जा रहा था। तलाशी के दौरान संदिग्ध ने पुलिस पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में हुई फायरिंग में वह घायल हो गया। मौके से 5 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की गई है। घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने इस कार्रवाई से नशा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगने का दावा किया है। राजस्थान में बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया अभियान शुरू किया गया है। परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य अभियान चलाया है। इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने पर भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। अभियान के दौरान स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, मुफ्त हेलमेट वितरण और सख्त चेकिंग की जाएगी। नियम तोड़ने पर माता पिता पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की मौतों को कम करना है। भीलवाड़ा में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों का भारी सैलाब देखने को मिला। रीट मेंस 2026 लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर हजारों अभ्यर्थी पहुंचे, जहां पुलिस, आरआईएफ और विशेष निगरानी टीमें तैनात रहीं। मेटल डिटेक्टर, सघन तलाशी, सीसीटीवी निगरानी और मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। नकल रोकने के लिए हर स्तर पर सख्ती बरती गई। परीक्षार्थियों ने व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए सफलता की उम्मीद जताई।